Today now we are discuss a very most important topic from class 12th, that is एंथर। आइए आज हम क्लास 12th के एक टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम एंथर है, और आइए हम इसे डिटेल्स के रूप में पढ़ते हैं। The anther is the upper swollen part inside which present pollen chamber in which develop pollen grain। जो एंथर होता है वह ऊपरी पार्ट होता है और उसके अंदर पोलन चैम्बर होते हैं जो कि उसमें भी डेवलप्ड होते हैं। पोलन चैम्बर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। ईच एंथर जर्नली डिवाइडेड इनटू 2 लोब। प्रत्येक एंथर जर्नली डिवाइड होता है 2 लोब में, एंड ईच लोब कंटेन 2 पोलन चैम्बर। और प्रत्येक लोब में 2 पोलन चैम्बर होते हैं। The anther is connected with a long filament by the help of connective। जो एंथर होता है वह कनेक्ट होता है एक लॉन्ग फिलामेंट के साथ, कनेक्ट बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव के द्वारा। सो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जब हम एंथर को काटेंगे तो सबसे पहला भाग, ऊपरी वाला भाग जो होता है उसका नाम है एपिडर्मिस, और सेकंड आपको दिखाई देगा एंडोथीशियम, एंड थर्ड जो होगा आपको दिखाई देगा मिडिल लेयर, और जो चौथा होगा वह है टैपिटम। आइए हम एक एक करके हम एंथर के लेयर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। यह एंथर का आउटर लेयर होता है। इट इज सिंगल कॉल्ड थिक। यह सिंगल होता है और थिक कहलाता है। एंड कंटिन्यूअस लेयर इट्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एंथर। और इसका जो लेयर होते हैं, इसके जो लेयर होते हैं वह एंथर को प्रोटेक्ट करते हैं। इन सम प्लांट it is also called exothium। Second, endothecium। This layer is present below the epidermis। यह जो लेयर होता है एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। It is single called thick layer। यह सिंगल होता है और थिक लेयर कहलाता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ऑफ एंथर। एंथर के मेंस्ट्रुएशन के दौरान वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन डिफरेंट वॉल ऑफ सेल ऑफ एंथर। बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंथर के वॉल पर, एंथर के सेल के वॉल पर। द आउटर वॉल इज थीन वॉल। जो आउटर वॉल होता है वह थीन वॉल हो जाता है, बट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल, जो इनर वॉल होता है और रेडियल वॉल हो जाता है, रेडियल वॉल होता है बिकम थिक। वह थिक हो जाता है ड्यू टू द अल्फा सेल्यूलोज फाइबर के कारण। अल्फा सेल्यूलोज फाइबर के कारण।
आइए फिर से देखते हैं। दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ये जो लेयर होता है एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इट इज सिंगल कॉल्ड थिक लेयर। ये सिंगल होता है और इसे थिक लेयर कहते हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ऑफ एंथर, एंथर के मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंथर के सेल के वॉल पर बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं। द आउटर वॉल इज थिन वॉल। जो आउटर वॉल होता है वह थिन वॉल हो जाता है सेल का, बट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल बिकम थिक। जो इनर वॉल होता है और रेडियल वॉल होता है वह थिक हो जाता है अल्फा सेल्यूलोज फाइबर के कारण। आइए तीसरा पढ़ते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। जो मिडिल लेयर होता है वह पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। दिस लेयर इज 1 to 3 called thick structure. Food is stored by parenchymatous cell in this layer. जो मिडिल लेयर होता है वह 1 से 2 से 3 थिक लेयर होता है और इसका थिक स्ट्रक्चर होता है। यह फूड को स्टोर करता है बाई पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा इसी लेयर में। ओके। टैपिटम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। यह सबसे नीचे वाला लेयर होता है। ओके, विच एक्ट एज नरेटिव लेयर। पोलन सेक आर सराउंडेड बाय टैपिटम। जो पोलन सेक होते हैं वे सराउंड होते, वे घिरे हुए होते हैं टैपिटम के द्वारा। दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल। यह सिंगल सेल कहलाते हैं और थिक लेयर। टैपिटम एब्जॉर्ब फूड। जो टैपिटम होता है वह फूड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द मिडिल लेयर। कहाँ से? मिडिल लेयर से। जो टैपिटम है वह फूड को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोरो मदर सेल। और क्या करता है, जो मिडिल लेयर का काम होता है वह न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। तो यह रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या टीयर्स ऑफ एंथर। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को